मसाइल जो कि अमूमी तौर पे डिस्कस नहीं होते, लेकिन वो मसाइल हैं, हमारी कोशिश होती है। हाँ, सबके घर के हम उनको लेकर आते हैं और आपके साथ उस पर बात करवाते हैं। अभी हमारे साथ जो कि एक मेंबर नेशनल असेंबली थी, उनकी हमने राय ली, बीइंग मदर। ये मसला बहुत से घरों का है जी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेलीविजन या मोबाइल देखते हुए खाना या तो खाते ही नहीं हैं, या खाना खाते हैं तो पता ही नहीं चलता खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। आदत बिगड़ गई हैं बच्चों की। हमने इतने गैजेट फ्रेंडली उनको बना दिया है कि वो अपनी जो नेचर है उससे दूर हो गए हैं। अब ये आदत क्या मसाइल पैदा कर सकती है बच्चों की ज़हनी सेहत पर, जिस्मानी सेहत पर? ये बड़ा अहम मौजू है, तो हमने कहा कि इस पर बात करते हैं और कुछ आयशा फिर इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे करें। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी खवातीन को मैं जानती हूँ जिनके बच्चों के हाथ में जब तक फोन नहीं होगा वो खाना नहीं खाएंगे। तो वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहते हैं कि मुझे मजबूर होकर देना पड़ता है। तो ये बात यहाँ तक पहुँच क्यों जाती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे निकला कैसे जा सकता है, बच्चों को चेंज कैसे किया जा सकता है? वो उस रिसर्च ने कहा है कि बच्चों की ज़हनी सलाहियत को मुतासिर करती है चीज़, अगर वो खाना खाते हुए गैजेट्स या मोबाइल फोन कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज़ के। इस अहम मौजू के ऊपर हमने सोचा कि आज बात करी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं लामिया मुनाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज के अंदर। लामिया, सो मच। और टीवी पे डेब्यू है लामिया का, आज पहली इनिंग्स ओपनिंग बैटर है हमारी। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ग्लैड टू हैव यू। कैसा चल रहा है काम शाम, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। इस टाइप के मसाइल आते हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आजकल स्क्रीन की वजह से इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, अर्ली एज में बच्चों को एक्सपोजर देते थे स्क्रीन का, जिसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। बच्चों को अगर वो फोकस करने के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज आपको पता है कि अगर बच्चे आजकल मोबाइल पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, उसमें डोपामीन इवन बच्चों का जो है वो जब रिलीज हो रहा है तो बच्चों को भी एक एडिक्शन हो रही है। इसके अलावा जो आज का आपका टॉपिक है, दिस इज लाइक रियली नाइस कि बच्चों को जो खाने के टाइम स्क्रीन दे दी जाती है सामने, अब ऐसा करते क्यों है माँ बाप? क्योंकि वो पहले माँ खुद करती है ये या बच्चा डिमांड करता है? क्या आपकी दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ये खुद ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम बच्चे को खुद ही एक ऑप्शन देते हैं कि अच्छा आप ये स्क्रीन देख के खा लो। तो अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस पे बात करें तो बच्चे को रजिस्टर ही नहीं हो रहा कि वो कितना खा रहा है, वो उसको एंटरटेनमेंट से एसोसिएट कर रहा है फूड को, जिसकी वजह से ओबेसिटी का इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। उसके अलावा बच्चा फोकस नहीं कर पाता और बिहेवियर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। एंड दैट्स वेरी ट्रू। पहले जो माएँ होती हैं, ज़्यादातर माएँ या कुछ फादर्स भी, बच्चा अगर तंग कर रहा है ना और आप थोड़े से भी कहते हैं ये लो फ़ोन पकड़ लो और जाके ना पहले बिजी हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। तो पेरेंट्स को बेसिकली सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये नहीं करना, इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया तो बच्चे को आदत हो जाएगी, एडिक्टिव हो जाए, ये चीज़ हो जाती है उसके लिए। सही। एंड द थिंग इज कि पेरेंट्स ये खुद भी कर रहे होते हैं, तो फिर वो ये बच्चों को कह रहे होते हैं कि नहीं बेटा आपने स्क्रीन देखते हुए जो है वो खाना नहीं खाना, जबकि वो खुद मोबाइल यूज़ करते हुए खाना खा रहे होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो भी बिहेवियर आप बच्चे को चाह रहे हैं कि वो अडॉप्ट करें, आप उसको खुद सबसे पहले अडॉप्ट। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बच्चों को भूख लगेगी तब भी वो बहुत जज्बाती होगा, गुस्सा भी करेगा, मांगेगा। और जब बच्चे को ये वाली क्रेविंग होगी गैजेट्स वगैरह की, तो उसमें भी वो ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा। तो क्या ये वाली जो बच्चे का इंटरेक्शन है गैजेट्स के साथ, इसके अंदर इतनी पावर मौजूद है कि ये डोमिनेट कर सकता है बच्चे की भूख की जो इंटेंशन है या वो कुछ खाने की, उसको डोमिनेट कर सकता है? क्या इतना पावरफुल मीडियम है ये? डेफिनेटली वो एसोसिएट कर लेता है ना कि अगर मुझे एंटरटेन होना है तो मुझे खाना चाहिए और साथ में मुझे कुछ अच्छा सा टीवी पे आप कुछ शो लगा दें, कार्टून्स लगा दें कुछ, तो वो उसको एज अ फन एंटरटेनमेंट ले रहा है। अब आपने बच्चे को ये इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अच्छा, एक पॉइंट जो आपने सॉल्यूशंस पे मैं थोड़ा सा आऊँगी कि कहा जाता है हमारे कल्चर में कि खाने के टेबल पे बात नहीं करनी चाहिए, which is wrong, I think कि आपकी जो रिसेंट रिसर्च है वो कहती है कि आप बच्चे से बात करेंगे, उसका दिन कैसा गुजरा, ठीक है, उसको डिफरेंट स्टोरीज बताएं, जो आप खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है? वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो बेसिकली स्क्रीन तो नहीं है ना, एटलीस्ट आप बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बहुत सी जो पहले के पेरेंटिंग स्टाइल था वो अब नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। अब की जो जनरेशन है उसको स्क्रीन के एक्सपोजर बहुत अर्ली एज में मिल जाता है। तो इट्स बेटर है कि आप खाने के टेबल पे आपस में बातचीत करें, बातचीत करते हुए खाएं, ताकि बच्चा उसको एंजॉय करे और फैमिली का बॉन्ड बड़ा जो है ना वो एक मजबूत होता है। और
अब आप देखिए बच्चों को ना सेपरेट रूम में खाना खा रहे हैं, एक टेबल पे मिलके भी नहीं लोग अब बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब इन द लॉन्गर रन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? लाइक अगर हम जेनजी की बात करें या फिर जनरेशन अल्फा की बात करें, बेसिकली अभी हमारे सामने बच्चे जो हैं वो जनरेशन अल्फा हैं, 2025 से जनरेशन बीटा शुरू हुआ है। ये जब बड़े होंगे तब जाकर हमें इसके असल कॉन्सिक्वेंसेज का पता चलेगा कि बेसिकली हमने क्या कर दिया है अपनी इस जनरेशन के साथ, या फिर अभी भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है? आई थिंक हम अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जितने केसेस आते हैं क्लिनिक में, यू नो, उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो बिहेवियर इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। वो बात अगर आप उनसे कर रहे हैं वो आपकी बात पे फोकस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर। उनको होगा अच्छा चलो अब ये अब नेक्स्ट क्या है, बोरियत उनको डील करनी नहीं आती। ठीक है, अब स्क्रीन ने उनको इतना एडिक्शन हो गई है, अपने आप के साथ टाइम गुजारना नहीं आता। पहले होता था ना बच्चे पजल्स खेल रहे हैं, ब्लॉक्स खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे वो डिफरेंट इमेजिनेटिव जो प्ले होता है एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं। अब वो ही क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को वो एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं। नहीं तो आप लोगों के ख्याल में, द साइकोलॉजिस्ट पीपल, आप लोगों के ख्याल में गैजेट्स होने ही नहीं चाहिए, स्क्रीन टाइम चाहिए ही नहीं, या कंटेंट फिल्टर कर लें और टाइम मैनेज कर लें, लिमिट या होना ही नहीं चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन लिमिट होनी चाहिए।